नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओटी टेक्नीशियन भोपाल में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन देखते हैं जिसे हम कहते हैं सक्शन मशीन, जिसे सक्शन एपरेटस के नाम से भी हम जानते हैं। सक्शन एस्पायरेशन भी इसको कहते हैं, जो कि हमें हॉस्पिटल में या ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में देखने को मिल जाती है। तो ये जो सक्शन मशीन है, इसके ऊपर यदि हमें नोट्स लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई सक्शन मशीन को लेके खड़े हो गए और बोले ये ऐसा काम करती है, वैसा काम करती है। तो इस तरीके से एग्जाम में काम नहीं चलेगा। यदि हमें नोट्स लिखना है तो हमें एक विधिवत तरीके से लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं सक्शन मशीन, इंट्रोडक्शन ऑफ सक्शन मशीन। तो सक्शन मशीन का जो इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में नंबर 2 पे इंडिकेशन आर यूज, जो सक्शन मशीन के क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या क्या यूज होता है सक्शन मशीन का। नंबर 3 पे है टाइप्स ऑफ सक्शन मशीन, जो सक्शन मशीन है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों, कैसे काम करती है। इसके बाद में कंपोनेंट ऑफ सक्शन मशीन, सक्शन मशीन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट होता है। और नंबर 5 पे लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सक्शन मशीन। सक्शन मशीन में को यूज करते समय कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। तो उसी के ऊपर आज हम ये पूरे जो हमारे 5 नंबर का जो टॉपिक है सक्शन मशीन, उसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज गाइस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्शन मशीन, सक्शन एपरेटस या फिर सक्शन एस्पायरेटर, है ना। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं सक्शन मशीन का। सक्शन मशीन का क्या इंट्रोडक्शन है कि सक्शन मशीन ऑल्सो नाउ एज एस्पायरेटर इज ए टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू एलिमिनेट फ्लूइड्स और गैसेस लाइक म्यूकस, ओमिट, ब्लड, सलाइवा, सीरम, है ना, एंड अदर सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी कैविटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है दोस्तों, तो फ्रॉम द बॉडी कैविटी ऑफ द पेशेंट, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो गए, सिक्रीशन हो गए, तो ऐसी चीजों को हम रिमूव करने के लिए हम सक्शन मशीन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द सक्शन मशीन। अब 2 नंबर पे हम देखते हैं इंडिकेशन आर यूज्ड। इंडिकेशन सक्शन मशीन का क्या है, जैसे नेजल सक्शन हो गई, है ना, ओरल सक्शन हो गई, नेजोफेरिंजियल सक्शन हो गई, और हमारा ट्रेकेस्टोमी की जो वो ट्यूब होती है उसकी केयर के लिए जो हम सक्शन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात जो सर्जरी में, तो हम सक्शन मशीन का यूज करते ही करते हैं। जो भी हमारे सर्जरी फील्ड में जो हमारा फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, उसको हम हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम सक्शन मशीन का यूज करते हैं। तो ये ऐसे इंडिकेशन इसके हो गए कि नियोनेटल केयर में हो गई। आपने देखा होगा नियोनेटल केयर में जो हम मैनुअल सक्शन का यूज करते हैं, एक बल्ब टाइप का आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, कि जो बच्चे की जो बेबी, जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है, ओटी के अंदर ही जब वो सही से सांस नहीं ले पाता, तो उसको हम म्यूकस को रिमूव करने के लिए मैनुअल सक्शन के थ्रू एक बल्ब जैसा जो होता है उसको हम पिचका कर इस तरीके से नेजल से हम सक्शन, उसको म्यूकस को रिमूव करते हैं। उसको जो फ्लूइड होता है, एम्नियोटिक फ्लूइड, उसको हम रिमूव करते हैं। तो नियोनेटल केयर में, ट्रेकेस्टोमी केयर में, इसके बाद नेजोफेरिंजियल, ओरोफेरिंजियल, है ना, इसके बाद में जो हमारा एयरवे है उसको सक्शन करने के लिए, फिर सर्जरी में, डेंटल केयर में, डेंटल प्रोसीजर जो भी होती है, तो इस जगह पे, सभी जगह पे हम सर्जरी में, ये हमारा इंडिकेशन है, हम सक्शन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इंडिकेशन। नंबर 3 पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सक्शन मशीन। आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ सक्शन मशीन, मैनुअल सक्शन अभी हमने बताया, जिसको हम हाथों के जरिए यूज करते हैं, जो कि न्यूबॉर्न बेबी को हम सक्शन करने के लिए यूज करते हैं, उसकी म्यूकस को निकालने के लिए, एम्नियोटिक फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हम मैनुअल सक्शन मशीन का भी यूज करते हैं। वॉल माउंट सक्शन मशीन भी आपने देखा होगा, कई वार्डों में देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर में देखा होगा। तो इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन का ही एक बड़ा रूप होता है, पोर्टेबल सक्शन मशीन का ही एक बड़ा रूप होता है, जो कि पूरे हॉस्पिटल को या फिर ऑपरेशन थिएटर को पूरी लाइन जो सक्शन की बनी रहती है, उसी में वॉल माउंट सक्शन दिया रहता है, जिसे हम सेंट्रल सक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक सक्शन ही है ना, लेकिन ये पोर्टेबल सक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिक सक्शन होता है। जो बड़ी मोटर होती है, जो बड़ा पंप होता है, वो अस्पताल के आउटसाइड या वार्ड के आउटसाइड लगा रहता है। उसकी पाइपलाइन के जरिए जो सर्किट जो बने रहते हैं और जो वॉल माउंट बना रहता है, उससे भी हम सक्शन मशीन का यूज करते हैं, सक्शन करते हैं। तो ये हो गए वॉल माउंट सक्शन डिवाइस जो होते हैं हमारे वार्डों में भी होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में हो गए, आईसीयू में हो गए, इंटेंसिव केयर यूनिट में हो गए, है ना। तो आपको अस्पताल के सभी वार्डों में और अपने ऑपरेशन थिएटर में, खास करके पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आता है मेन
पोर्टेबल सक्शन मशीन, जो हम जनरली देखते हैं आजकल हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर में, ये होती है हमारी पोर्टेबल सक्शन मशीन होती है, जो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर से चलती है। इसी में हम वैक्यूम जनरेट होता है मशीन के जरिए, जिसमें एक मोटर पंप लगा रहता है इनसाइड में, और यही वैक्यूम प्रेशर को, नेगेटिव प्रेशर को जनरेट करता है। आपने देखा होगा जिस तरीके से हम नारियल पानी पीते हैं, एक पाइप के जरिए नारियल से हम पानी पीते हैं, और जो हम नेगेटिव प्रेशर लगाकर अपने मुंह के अंदर हम चूसते हैं, उसी तरह सक्शन को भी हिंदी में चूषण कहा जाता है। तो यही सक्शन मशीन का जो प्रिंसिपल है उसको चूषण कहते हैं। और सर्जरी के दौरान, ऑपरेटिव प्रोसीजर में, या फिर जो भी हमारे ऑब्स्ट्रक्शन है उसको एलिमिनेट, को रिमूव करने के लिए हम इसको सक्शन मशीन का यूज करते हैं। और जो पोर्टेबल सक्शन मशीन है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पोर्टेबल सक्शन मशीन आपको हर ओटी में देखने को मिल जाएगी, हॉस्पिटल में देखने को मिल जाती है। फिर नंबर 4 पे हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ सक्शन मशीन। सक्शन मशीन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सक्शन मशीन का एक तो प्रेशर गॉज होता है, जिससे हम प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि हमें ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, कम प्रेशर की आवश्यकता होती है तो उसको रेगुलेटर के जरिए हम कम कर देते हैं। फिर प्रेशर गोज होता है, इसके बाद में वो प्रेशर बताता है हमारा कि सक्शन जो हमारा है कितने प्रेशर हमारा जनरेट हो रहा है। इसके बाद में एयर फिल्टर होता है, जो सक्शन का जो फिल्टर होता है वो एयर फिल्टर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर सक्शन मशीन, एयर फिल्टर होता है। इसके बाद में जो हमारे कंटेनर होते हैं सक्शन के जार, जो कि 2 लीटर, 2.5 लीटर या 1 लीटर के जार होते हैं, जार के ऊपर एक हमारे गास्केट लगी रहती है, रिग लगी रहती है, ताकि प्रेशर कहीं से लीक न हो। तो ये हो गई हमारी सक्शन मशीन। और इनसाइड में जो रहता है इसका पोर्टेबल सक्शन मशीन के अंदर एक मोटर पंप रहता है इनसाइड में, वहीं से वैक्यूम जनरेट करता है, नेगेटिव प्रेशर ये जनरेट करता है। और जिसका सर्किट देखें, जो ट्यूब देखते हैं हम सामने, जो आगे वाली जो ट्यूब लगी रहती है वो हमारा वैक्यूम सब होता है। वैक्यूम सब को हम कनेक्ट करते हैं, जो कि स्टेराइल होता है वैक्यूम सब। हमारा सक्शन कैनुला होता है। तो ये उसके सक्शन मशीन के ये कंपोनेंट हो गए। न्यूरो सर्जरी में या फिर ईएनटी में जो सक्शन की जो टीप होती है वो मेटल की हम यूज करते हैं। बाकी जो सर्जरी हो गई, आर्थोपेडिक हो गई है ना, जनरल सर्जरी हो गई, अपने एब्डोमिनल सर्जरी हो गई, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हो गई, तो इसमें जो वैक्यूम सब जो ट्यूब आती है उसी के साथ में जो कैनुला आता है प्लास्टिक का, उसी को हम यूज करते हैं, जो कि स्टेराइल होता है। इसके बाद में हम जो थ्रोट को सक्शन करने के लिए, सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए हम जो सक्शन कैथेटर का यूज करते हैं, जो कि 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर का जो सक्शन कैथेटर होता है, वो भी हम हमेशा स्टेराइल सक्शन का ही हम यूज करते हैं। इसके बाद में सक्शन को हमें यूज करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंट्रा इंडिकेशन ऑफ सक्शन, सक्शन को यूज करते समय कंट्रा इंडिकेशन भी हो सकता है। कंट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं सक्शन यूज करते में। तो पहला तो कंट्रा इंडिकेशन यही है कि यदि हम ज्यादा सक्शन कर रहे हैं तो जो हमारी जो टिश्यूज है या फिर जो हमारा ऑर्गन्स है उसमें वो डैमेज हो सकता है, उसमें दरारें पड़, वो क्या चोट लग सकती है, इस वजह से ब्लीडिंग भी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद में ज्यादा सक्शन करने से स्प्रेड भी कर सकता है वो हमारा जो पेशेंट है। इसके बाद में ऐसे ही इसके 3-4 कॉम्प्लिकेशन भी होता है। ज्यादा प्रेशर से यदि हम सक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे टिश्यूज को भी क्षति पहुंचा सकता है, टिश्यूज को भी ये खरोच लाएगा, उसको भी ये चोट पहुंचा देगा। तो ये हो गई हमारी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सक्शन मशीन। तो इस तरह